ओम शांति। आज 8/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। देही अभिमानी मानो देह में रहते हुए भी देह से न्यारे समझकर रहना। तो ऐसा जब हम कर पाएंगे तभी तो बाबा याद आएगा। अगर खुद को देह ही समझेंगे तो कौन याद आएगा? देहधारी याद आएंगे। खुद को देह समझने से देहधारी याद आएंगे और देही समझने से बाबा याद आएगा। और जब याद का बल जमा होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? याद का बल जमा होने से हम क्या बन जाएंगे? पूरे विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? ऐसी कौन सी बात है जो हमारे ख्याल में ख्वाब में भी नहीं थी लेकिन अभी प्रैक्टिकल हो गई? उत्तर है, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। सोचा था कभी? सपने में भी सोचा था ऐसा? राजाई के लिए पढ़ेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे, ऐसा सोचा कि राजाई पाने के लिए कभी पढ़ेंगे, और वो भी किससे? भगवान से। अभी तुम्हें अथाह खुशी है। कितनी खुशी है? अथाह, कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। कितनी खुशी है हमें इस बात की। भगवान हमको पढ़ा रहा है, भगवान से हम राज्य भाग्य लेकर के नई दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहां बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहां संदली पर, यहां मतलब संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। संदली पर बैठे हैं और याद में नहीं हैं तो जो सामने बैठे हैं उनको क्या वाइब्रेशन मिलेंगे? क्या पावर मिलेगी? तो बाबा ने इसीलिए कहा, संदली पर उन्हों को बैठना चाहिए जिनका याद का बल पक्का हो। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। ज्ञान सुनाना तो आसान है, ज्ञान सुनाने में थोड़ी ना शक्ति है, लेकिन याद में बैठना, इसमें तो शक्ति है ना। इसको कहा ही जाता है याद का बल। बल मतलब ताकत, शक्ति। योग बल सन्यासियों का अक्षर है, तो इसलिए बाबा ने योग बल नहीं कहा। क्या कहा? याद का बल। योग से थोड़ा मुश्किल होता है ना, योग शब्द मुश्किल समझ लेते हैं कि पता नहीं क्या ही करना है, योग करना है। और याद, वो तो हम करते ही आ रहे हैं। संबंधियों को याद करते हैं ना। याद करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें आदत है याद करने की, तो प्रैक्टिस है याद करने की। तो जैसे और सबको याद करते हैं ऐसे बाबा को याद करना है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं, बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, माँ बाप उनको कहते हैं क्या कि बच्चों मुझे याद करो? छोटे बच्चे कैसे माँ का पल्लू पकड़ के घूमते रहते हैं, तो माँ कहती है मेरा पल्लू पकड़ कर घूमो।
उसको खुद ही रहता है? ऐसे हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा कहे बार बार अच्छा लगता है, याद करो याद करो, तो हमें खुद ही बाबा का पल्लू पकड़कर घूमते रहना चाहिए। बाबा से कनेक्शन जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि हम भी तो बच्चे हैं ना उसके। तो इसलिए बाबा ने सहज अक्षर यूज किया, याद। वह तो देहधारी हैं, वो बच्चे तो देहधारी हैं, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे हो विचित्र, तुम्हारा चित्र नहीं है। कौन से बच्चों का चित्र नहीं है? हम आत्माओं का। हम आत्माओं का चित्र दिखता है किसी को? यह चित्र यहां तुमको मिलता है, ये जो शरीर रूपी चित्र मिला, ये तो यहां आकर के मिला। परम धाम में जब हम थी आत्माएं, वहां था हमारे पास ये चित्र, वहां तो नहीं था ना। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले भी विचित्र देश के हैं, वहां चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है, हम तो आत्मा हैं। पहले पहले क्या पक्का करना है? हम आत्मा हैं, हम तो हैं ही आत्मा। पक्की बात है ना, इसमें कोई डाउट है क्या? तो निश्चय रखना है कि हम आत्मा हैं। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो। कहां से आए हैं? निर्वाण देश से आए हैं। वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहां पार्ट बजाने आते हो। हम आत्माओं का असल घर तो निर्वाण धाम ही है, जहां पर हम आत्माएं अपने ओरिजिनल रूप और ओरिजिनल स्वरूप के साथ रहती हैं, और यहां आकर के ये चित्र धारण करती हैं, फिर पार्ट बजाती हैं। तो ये चित्र किस लिए मिला हमको? ये शरीर रूपी चित्र हमको किस लिए मिला है? पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। तो इसको धारण करके अपना अपना पार्ट प्ले करो। पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले पहले कौन आता है परम धाम से? हम ही आएंगे कि कोई और आएगा? दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। है दुनिया में ऐसा कोई जिसको ये ज्ञान हो? अब बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ भी पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। जो भी शास्त्र आदि पढ़े हैं सब भूल जाओ। भूल गए कि याद आते हैं शास्त्र? भूल गए। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए, ऐसे महिमा करते हैं। अब कहा ही तो था गांधी ने कि राम राज्य, गांधी जी ने क्या बोला कि हमको राम राज्य चाहिए, लेकिन स्थापन किया तो नहीं ना, लेकिन फिर भी कितनी महिमा करते हैं। परंतु शिव भगवानुवाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, आदि सनातन जो राज्य था, राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। कायदे बाबा ने कब सिखाए? अभी सिखाए ना, संगम पर। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बाद में तो सब टूट गए ना वो रस्म रिवाज। बोला राजा ही नहीं चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा? राजा ही नहीं चाहिए। उस समय तो क्योंकि राजाई टुकड़ों में बंट चुकी थी। उस समय क्या था, राजाई बहुत टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी रियासतें हो गई थी। और ऊपर से क्या हुआ, पहले तो मुगल आए, उन्होंने कब्जा किया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कब्जा किया। तो फिर उस समय गांधी जी क्या चाहते थे, या जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे क्या चाहते थे, कि हम खुद ही राज्य करें, राजा नहीं चाहिए हमको। तो एक तरह से क्या हुआ, बाबा ने जो कायदा स्थापन किया, बाबा कहते हैं वो कायदे को ही खत्म कर दिया। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई, दुखी दुख, लड़ते झगड़ते रहते। प्रजा का प्रजा पर राज्य हुआ तो उससे भी क्या फायदा हुआ? क्या लड़ाई झगड़े बंद हो गए? क्या सब बहुत खुश हो गए?
अनेक मत हो गई है। अभी तो कितनी मतें हो गई हैं। राजा तो एक होता था तो एक राजा की बात सबको माननी पड़ती थी, और अभी तो राजा तो है नहीं, तो एक अगर मुखिया है तो उसको कितने सारे और मुखिया अपने साथ रखने पड़ते हैं, है ना। कितने सारे, समझो प्रधानमंत्री मुखिया है तो उसने कितने सारे मंत्री रखे हुए हैं, रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये नियम है। फिर प्रजा का प्रजा पर अगर राज्य होगा तो उसके अलग कायदे हैं। तो उससे क्या हुआ, अनेक मतें हो गई, सब अपनी अपनी मत देते हैं। फिर अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते, हम बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी श्रीमत पर राज्य ले रहे हैं। श्रीमत माना शिव बाबा की मत। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहां लश्कर आदि होता नहीं। खुद में इतनी ताकत होती है कि वहां लश्कर बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आज तो कितने लश्कर बनाने पड़ते हैं, कितनी सेनाएं हैं, कितना सब कुछ बनाना पड़ता है ना। लेकिन वहां ऐसा होगा, वहां सेनाएं होंगी, बॉर्डर होंगे कि बॉर्डर पर सेनाओं को खड़ा किया जाए, ऐसा होगा? वहां होगा ही नहीं ऐसा। लश्कर बनाने, डर की कोई बात ही नहीं, ऐसे कोई है ही नहीं, और सिवाय भारत के तो कोई देश होगा नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के दूसरा धर्म होगा नहीं। तो डर किससे होगा? डर की कोई बात ही नहीं है, सब एक मत होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। द्वैत कुछ नहीं था वहां, दो थे ही नहीं जो ताली बजे, दो वहां कुछ थे ही नहीं। एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक देश, सब एक मत। तो द्वैत वहां कुछ था ही नहीं कि आपस में, दूसरा कोई धर्म नहीं, दूसरा कोई धर्म भी नहीं था। तो एक हाथ हो गया ना। एक हाथ कैसे ताली बजाएगा? एक हाथ से ताली बजती है? बजेगी नहीं। तो उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, बाबा क्या बना रहा है हमको? अभी देवता बना रहे हैं। फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं। अभी तो बाबा हमको देवता बना रहे हैं, फिर द्वैत बनते हैं ना, मतभेद होते हैं ना। फिर मतभेद से भी काम नहीं चला, फिर दैत्य बन गए। तो दैत्य किसने बनाया? रावण ने। रावण आया ना तो उसने वो तो अपने जैसा ही बनाएगा, जो जैसा होगा वो तो फिर अपने जैसा ही बनाएगा ना। अब रावण के संग में रहेंगे तो कैसे बनेंगे? रावण के जैसे ही बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, सारे विश्व के हम मालिक थे, जानते हैं ना। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था। विश्व का राज्य कैसे लिया था हमने? याद बल से। अभी भी ले रहे हैं ना, अभी वो बल अपना तैयार कर रहे हैं। कैसे? याद के बल से अपना राज्य पद प्राप्त कर रहे हैं, राज्य पद बना रहे हैं, राजाई तैयार कर रहे हैं। किसके बल से? याद के बल से। अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है, सिर्फ याद के बल से मिलता है। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, लेकिन वह है पाई पैसे का बल। बैरिस्टर बना, कुछ समय, चलो कितना तो पढ़ाई में समय निकल गया, फिर कमाया, फिर शरीर छूट गया अगर तो पढ़ाई खत्म, फिर जन्म लेगी आत्मा, फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। हमारा बल कितना भारी बल है कि पूरे विश्व पर हम राज्य करते हैं इस योग बल से। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। बल मिल कहां से रहा है? सर्वशक्तिमान से बल मिल रहा है। तुम कहते हो बाबा
हम कल्प कल्प आपसे सत्युग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है, बाबा कहते अभी तुमको पूरा ज्ञान मिला है, अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हो। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है, हम श्रेष्ठ बनते हैं तो विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। कौन रचता है, कौन रचना है, रचता कैसे रचना रच रहा है, ये सारा ज्ञान हमको अभी है। पूरे कल्प में होगा, फिर कभी कभी नहीं होगा। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली, लेकिन अब पता है कि हम लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकते हैं। जब बन जाएंगे तो नहीं पता होगा कि हमने राजाई कैसे ली, हम लक्ष्मी नारायण कैसे बने। यहां तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है। अच्छे घर में जन्म लेंगे तो कहेंगे ना, कोई अच्छे कर्म करके आई है, देखो वहां जन्म लिया उसने। दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। अभी क्या है दुनिया में, रावण का राज्य है। यहां जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाता है। यहां जो भी हम कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है ना। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन उनको भी तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है ना। जब हम देवता बनेंगे सतयुग में जाकर के, तो पहले जन्म में जो कला होगी, पहले जन्म में 16 कला संपूर्ण, लेकिन सेकंड जन्म जब लेंगे तो कुछ तो घटेगा ना, थोड़ा सा। तो थर्ड जन्म लेंगे तो और घटेगा। इस तरह करते करते जब 8 जन्म पूरे कर लेते हैं तो कितनी कलाएं रह जाती हैं, तो 14 कलाएं रह जाती हैं। तो क्या हो गया, क्या कहेंगे इसको, उतरती कला में। तो देवताएं भी उतरती कला में आते हैं। सतो रजो तमो में आना है हर आत्मा को। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। कोई भी चीज है, अभी हम मकान बनाएंगे, नया बनाया, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। है खुशी, अथाह खुशी है। अच्छा, क्यों होनी चाहिए अथाह खुशी? भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ा करके कहाँ ले जा रहे हैं, नई दुनिया में। हमारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग बना रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारे ख्याल ख्वाब संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, और अभी प्रैक्टिकल में बन रहे। कितनी बड़ी बात है। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं पूरे कल्प में, कोई नहीं जानता। और ही क्या कह दिया, 84 लाख योनियां और बता दी। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। ये सब क्या है, भक्ति मार्ग के गपोड़े। रावण राज्य है ना, राम राज्य, और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। जानता है और कोई क्या रावण राज्य है, क्या राम राज्य है? राम राज्य कैसा था, रावण राज्य कैसा है, कोई जानता नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना।
किसको जलाएंगे, किसकी एफिजी बनाकर जलाते हैं? दुश्मन की। जो दुश्मन होगा उसी की तो एफिजी बनाकर जलाएंगे ना। तो इसका मतलब रावण कौन है? हमारा दुश्मन है, तभी तो जला रहे हैं। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन हैं। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। रावण कौन है, उसको हम क्यों जला रहे हैं, ये भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पुरुषोत्तम। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते। हमको कौन पढ़ा रहे हैं? ऊंचते ऊंच निराकार भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमारी बुद्धि में क्लियर है ना? कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। ऐसा तो सोच सोच कर ही खुश होते रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहा है। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको नहीं रहेगा क्या बुद्धि में कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं? सब रहता है बुद्धि में। वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला, वहां तो कॉमन टीचर है पढ़ाने वाला, फिर भी स्टूडेंट की बुद्धि में टीचर भी आता रहता है। फला टीचर फला सब्जेक्ट पढ़ाता है, फला टीचर फला सब्जेक्ट पढ़ाता है। यहां तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना बुद्धि में आना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाता है। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। सोचो, जिस पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिल रहा है और वो भी 21 जन्मों के लिए मिल रहा है, तो कितना पढ़ना चाहिए इस पढ़ाई को। है बहुत इजी। कितना इजी है? सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। बाकी पूरा दिन के लिए तो बाबा नहीं कहता इस यहाँ पाठशाला में आकर के बैठ जाओ। क्या कहता है? सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटे के लिए आ जाओ। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसीलिए यहां सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा से बात करें कि बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। पहले थोड़ी ना पता था, अभी पता पड़ा कि बाबा अभी हमको पता पड़ा कि आप 5000 वर्ष, हर 5000 वर्ष बाद आकर के पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। बाबा पूछता है बच्चों से आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ नहीं सके। कोई पहली बार किसी साधु के पास जाए, साधु पूछेगा ऐसे कि बच्चे पहले कभी मिले थे, आएगा उसको पूछने। लेकिन बाबा के पास जाते थे, पहली बार मिलने गए, बाबा क्या पूछता था? बच्चे पहले कभी मिले हो। तो टीचर पढ़ा कर ले जाती थी समझा कर कि बाबा ऐसे पूछेगा और क्या कहेंगे? हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिलेंगे। वहां तो सत्य के संग में जो जाकर बैठते हैं, वहां तो सत्य के संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। अभी तो आता है ना याद कि गीता आदि जहां सुनाई जाती थी तो कितना खुशी से जाकर के सुनते थे और खुश होते थे। उस समय भक्त थे तो भक्त बनकर खुश होते थे। उतनी भी खुशी है क्या जो जब भक्ति चलती थी? ओहो क्या आनंद आता था। जागरण चल रहा है, कितने सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। बाबा की याद में बैठकर भी ऐसी आनंद आता है? आना चाहिए ना, उससे ज्यादा आना चाहिए।
वो तो भक्ति थी, वहां इतना आनंद करते थे। और यहाँ तो बाप स्वयं सम्मुख है, पढ़ा रहा है, बता रहा है हमको, सारा ज्ञान सुना रहा है और कितने प्यार से समझा रहा है कि बच्चे तुम मुझे याद करोगे तो विश्व के मालिक बन जाओगे। तो कितना आनंद आना चाहिए फिर। अतीन्द्रिय सुख का गायन कब का है? अतीन्द्रिय सुख का गायन कब का है? क्या सतयुग में लेंगे अतीन्द्रिय सुख? अतीन्द्रिय सुख कब लेंगे? अभी तो ले सकते हैं ना संगम पर। तो उस समय समझते तो कुछ नहीं थे, रामायण गीता आदि सुनते बड़े आनंद में रहते थे। वह सब भक्ति की ही खुशी है, बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं, किस्म किस्म के हठ योग आदि करते, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। योगा भी करते हैं ना, किस लिए करते हैं? स्वस्थ रहें। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, तंदुरुस्त रहने के लिए करना चाहिए। तो बाप समझाते हैं यह सब भक्ति के रस्म रिवाज है, रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। तो बाकी रहा ही क्या? रचता रचना को जानने से तुम क्या से, रचता और रचना को जानने से तुम क्या बनते हो, और ना जानने से क्या बन जाते हो? तुम जानने से साल्वेंट बनते हो, रचता और रचना को जानने से साल्वेंट बनते हैं, और ना जानने से वही भारतवासी इनसाल्वेंट बन पड़े, गपोड़े मारते रहते हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितने गपोड़े हैं, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। पहले तो कितनी डकैतियां पड़ती थी, अभी लूट का भी प्रक्रिया बदल गई है, अभी ऑनलाइन लूट हो जाती है। तो कितना सब लूटपाट है। अब तुम बच्चे जानते हो, वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोने के महल। कहाँ? याद है ना? पहुंच गए ना महल में। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना कि हम यह इम्तिहान पास कर यह बनेंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैं? तो अभी हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? अभी हम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बुद्धि में रहता है कि देवता बन जाएंगे, इतनी सुंदर दुनिया में रहेंगे, इतने बड़े बड़े महल बनाएंगे, महल हमारे सोने के होंगे। ऐसे चलना चाहिए ना बुद्धि में। तो तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं? खुशी कितनी रहनी चाहिए, हम जाकर के स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बने, मम्मा बाबा के वारिस बने, कितना खुशी रहनी चाहिए। परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं। छोटी छोटी बच्चियां समझ लेती हैं, संबंधी समझते नहीं, फिर उनको रोकते हैं, कहते हैं इनको जादू लगा दिया, कहते हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़, जब तक नाबालिग रहते हैं तो मानना पड़ता है कहना। हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो पड़ती है। कितने हंगामे हुए शुरू में, इसलिए बाबा ने नियम बनाया, घर से चिट्ठी लिखवा करके लाओ। बिना चिट्ठी के समर्पण नहीं है ना, रखते नहीं है इसीलिए, क्योंकि बहुत हंगामे हुए इस बात का। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना बाप के हुक्म में चलना। जब तक नाबालिग है तो माँ बाप के अनुसार ही बच्चे को चलना पड़ता है। बालिग है फिर जो चाहे सो करे। कायदे भी है ना। बाबा कहते, अब उस समय ऐसे तो थे नहीं ना, ऐसे पढ़ाई आदि। अभी तो बच्चे के पास आजकल तो पढ़ लेते हैं तो उसमें प्रूफ रहता है कि इतने साल के हम हो गए हैं। उस समय तो जितना माँ बाप बता दे उतना ही है।
माँ बाप ने कहा 18 किए तो वही मानना पड़ेगा, माँ बाप ने कहा 16 किए तो वही मानना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जब तुम बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट माना चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। अगर मैनर्स अच्छे नहीं हैं तो बाबा वापस भेजेगा, नहीं रखेगा। फिर खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू गंवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कहां पर हैं हम? युद्ध के मैदान में। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। मुख्य बात क्या है? पावन बनने। पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। हम दुखी ही इसीलिए हुए कि अपवित्र बने। जब तक हम पवित्र थे सुखी थे, जैसे ही अपवित्र बने और जितने जितने अपवित्र बनते गए उतने ही हमारे दुख बढ़ते गए। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। देवी देवता कौन बनेगा? जो संगम युग पर ब्राह्मण बनेगा। ब्राह्मणों में भी फिर नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फिर फेरी लगाकर चले जाते हैं। यहां भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। फिदा होना मतलब बाप का बन जाना, और फेरी लगाकर चले जाना मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान सुना चले गए। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, अपने ब्लड से लिख कर देते थे बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपके हैं। फिर भी माया हरा लेती है। माया बड़ी दुष्टर है। जिन्होंने ब्लड से लिख कर दिया ऐसे ऐसे को भी हरा दिया। इतनी माया की युद्ध चलती है। इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, ये है युद्ध स्थल। ऐसे नहीं कोई स्थूल में कोई हथियार लेकर के युद्ध करना है। हमारा युद्ध तो यही युद्ध है ना, माया से चलता है। तो युद्ध तो हमें बुद्धि से करना है। हमारा युद्ध माया से, विकारों से, अपनी बुराइयों से। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे, है ना। नारद का मिसाल का हम लक्ष्मी को भरेंगे। तो क्या कहा? अपनी शक्ल तो देखो। यहां भी सब क्या कहते हैं? क्या बनेंगे? सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा क्या कहेगा? अपनी शक्ल तो देखो। बाप कहते हैं अपने अंदर देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। यह एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। बाबा कहे मैं पतित पावन ही सबकी सदगति कराने वाला हूं। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवानुवाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की तो बात नहीं। मन मनाभाव में धक्के खाने की बात है क्या? कहीं भी घर में बैठे रहो, जहां भी बैठे रहो, बस मन को क्या करना, बाबा से लगाए रखो। आधा कल्प है, हाँ, मन मनाभाव, बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का, हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम अब दिन में जाने वाले। अभी कहां पर है? अमृत वेले पर है। अभी दिन निकलने वाला है और हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां देवी देवता बन करके कहां जाएंगे? दिन में जाएंगे। हम सुखधाम में होंगे
वहां भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान मतलब धार पर चढ़ा रहे, तराश रहे हैं सबको। तराश कर क्या बना रहे? देवी देवता बना रहे। बाबा जोहरी भी है ना, ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो हीरे को पहचानना भी जानता है और तराशना भी जानता है। गायन भी है गांव का छोरा। श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था, उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं। गांव का छोरा क्यों कहते? गांव के छोरे श्याम ठहरे। जब वही आत्मा सुंदर से श्याम बनती है, तब गायन है ना उसका, गांव के छोरे का। अभी सुंदर बनने आए हो, बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। यह सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है। 5000 वर्ष के पूरे कल्प में ये चांस एक ही बार मिलता है। बाकी सब है झूठ संग। इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इविल बातें मत सुनो, जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं तो वह कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवार्थ सेंटर खोलें। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। एक फूल निकल गया, बाकी नहीं निकले। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। एक तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग। संगम के एक तरफ कलयुग है और एक तरफ सतयुग है। सतयुग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। ये वो युग है जहां पर हम उत्तम से उत्तम पुरुष बनती हैं, हम आत्माएं। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब कहां जाएंगे? बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए कि हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। ऐसे सर्विस का शौक होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है अपने आप को देखना है। क्या देखना है? कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। अपनी चेकिंग करनी। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। देखना है अपने आप में ये सारी बातें। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा हो जाने वाले हैं? कौन है हम? कौन है? फिदा हो जाने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। हमारे अंदर कोई ऐसा मैनर्स तो नहीं है जो बाप की इज्जत को गवाए। चेकिंग करनी है अपनी। दूसरा पॉइंट है अथाह खुशी में रहने के लिए।
सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना। अगर अथाह खुशी चाहिए, किस किस को चाहिए अथाह खुशी? देखो सभी को चाहिए। तो क्या करें उसके लिए? सवेरे 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 प्रेम से बाप को याद करना है, प्रेम से बाबा के साथ मीठी मीठी रूह रिहान करनी। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। हम संगम युग पर हैं। कितनी भाग्यशाली आत्माएं संगम युग पर बैठे हैं। वरदान है आज का, सर्व गुणों के अनुभवी द्वारा, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो, उन सर्व गुणों के, जो बाप के गुण गाते हो, जो खुद बाबा कहते हैं, जो आप बाबा के गुण गाते हो ना, तो उन सभी गुणों के अनुभवी बन, खुद भी अनुभवी बन। जैसे बाप आनंद का सागर है, तो आप उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, शांति, सब गुणों की अनुभूति कराओ। जो बाबा के गुण हैं, और हम गाते भी हैं बाबा के गुण। बाबा आप सुख के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो, आप शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। तो बाबा ने कहा, जैसे बाप अगर आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो आप क्या करो? आप उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। आप उसी सुख के सागर की लहरों में लहराते रहो। और जो भी संबंध संपर्क में आए उसे प्रेम, आनंद, सुख, शांति, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो, तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। जब आप ऐसे गुणों के अनुभवी मूर्त बनोगे, तो आपके द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। आप ही वो आत्माएं हो जो अपने अनुभवी मूर्त से बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को क्या कर दो? निवारण में परिवर्तन कर दो। और अशुभ बात, अशुभ कोई अगर अशुभ बात भी है, उसको भी कैसे उठाओ? शुभ करके उठाओ। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ, ब्राह्मणों का जियेदान पवित्रता है। ब्राह्मणों का जियेदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। देखो सब तरफ देखो, पवित्रता ही पवित्रता है। जब हम अनादि में थे तो पवित्र थे, आदि में पहुंचे तो पवित्र थे, मध्य में तो पवित्र इष्ट थे, फिर ब्राह्मण तो पवित्र, फरिश्ता तो पवित्र ही पवित्र है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि पवित्र, अनादि आदि पवित्र आत्मा हूं, जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूं, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं। तो निजी संस्कारों को इमर्स कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।